थोड़ा सा मैं बोलूंगा इस पे। देखिए, जब 2007 में बीएसपी की सरकार बनी थी, लगभग 18 साल बाद, सबसे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए। तो जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लगभग 18 या 20 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो सारी बीजेपी कांग्रेस सबको ये वो हो गया कि भाई कैसे करके, मतलब ये कैसे करके इसकी सरकार बन गई, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होने लगी। बीएसपी का हर स्टेट में बेस वोट है, कैडर है, तो उनको लगा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर ये सेंट्रल में आ गई। कांग्रेस बीजेपी दोनों नहीं चाहती हैं कि बीएसपी कोई तीसरी पार्टी आके इंटरफेयर करे और केंद्र में, और उन्होंने उसी के तहत वो उनकी रणनीति प्लानिंग वहीं से शुरू होती है। जब 2007 से 12 तक सरकार चली थी, तो हमको लगा 2009 में बीएसपी अच्छी सीटें लगभग 40, मुझे जहां तक याद है कि हम 2009 में 19 सीटें लोकसभा की जीते थे, और 19 के थे, 29 सीटें पे हम लगभग दूसरे नंबर पे रहे। लगभग वो टोटल आंकड़ा 50 के लगभग पहुंच जाता है। तो आप समझो कि 50 के लगभग वो जो 29 सीटें जो हमारे थे, इन्होंने पूरी रणनीति के तहत, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जब आते थे तो कहते थे हाथी पैसा खा गया, हाथी पैसा खा गया। अरे भाई, आपके गांधी नेहरू खानदान पे जब पैसा लगा था, उनके नाम पे तमाम स्मारक तुमने बना लिए, सब कुछ कर लिया, तब आपको नहीं लगा पत्थर पैसा खा गए? तो इसने, राहुल गांधी दलितों के घर जाके खाना खाना, ज्यादा इसने मतलब इस तरीके का नैरेटिव, और मीडिया तो हमारे अगेंस्ट था ही, तो इन्होंने एक वो किया। आपको बता दूं कि उस कांग्रेस, मरी हुई कांग्रेस, हमारा तो मरी हुई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 21 सीटें लोकसभा की जीत जाती है, जो 10 तक उसको जीतना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन वो कैसे जीत गई कि हम लोग थे तो हमने हिंदुआइजेशन का, जो हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा, जब जब बीएसपी कमजोर होती चलेगी के तहत, कि जहां पे सपा मजबूत थी, बीजेपी कांग्रेस सरेंडर कर गई, जहां कांग्रेस मजबूत थी, बीजेपी सपा सरेंडर कर गई, जहां बीजेपी मजबूत थी, सपा और कांग्रेस दोनों सरेंडर कर गई। इन्होंने सबने इस तरीके का, ताकि बीएसपी लगभग 40-50 सीटें अगर जीत जाती तो फिर केंद्र में दिक्कत कर जाती। इन्होंने बड़ी रणनीति के तहत वो खेल किया। अब 2012 का जब विधानसभा चुनाव आता, तो रणनीति के तहत इन्होंने प्लानिंग, इनका था कि भाई कैसे करके दोबारा अगर यूपी में बीएसपी की सरकार बन जाती है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, ये केंद्र में आ जाएगी, अदर स्टेटों में ये पैर पसारने लगेगी, मतलब इसका प्रभाव अदर स्टेटों में भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन स्टेटों में भी ये बढ़ने लगेगी। तो उन्होंने बड़ी, अब कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस जानती थी कि भाई हम में इतनी दम है नहीं कि हम इसको, बीएसपी को रोक पाए, तो उन्होंने बड़ी रणनीति के तहत, जो लगभग काफी टाइम से सत्ता से वो थी, क्या कहते हैं, जिसका आतंक रहता है, जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी चरम पे होती है। तो उन्होंने क्या किया कि हम तो जीत नहीं पाएंगे, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अंदरूनी, आरएसएस ने पूरा काम किया था सपा के लिए, पूरा लगा हुआ था कि कैसे भी करके हमको बीएसपी को हराना है, क्योंकि ये अपने महापुरुषों की विचारधारा को फैला रही हैं, ये अपने उस तरीके का, मतलब जो बहुजन उसका है ना, बहुजन महापुरुषों के नाम पे इंस्टीट्यूट बनाना, ये तमाम चीजें करना, कि ये मनुवाद को खत्म कर रही है, तो इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब उन्होंने कहा कि हम तो रोक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे सपा को कहा। लखनऊ आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, आरएसएस माइंडेड लोग बहुत रहते हैं वहां पे। एक कांग्रेस जीतती है, उसका प्रदेश अध्यक्ष जीत जाता है, रीता बहुगुणा जोशी। एक बीजेपी जीतती है, कलराज मिश्रा, जो इस समय राजस्थान का, 2 सीटें सिर्फ जीतती है, पूरे लखनऊ की 7 सीटें सपा को जिता देते हैं, क्योंकि उनको सत्ता से बीएसपी को बाहर करना था, और वो उस रणनीति में सफल हो गए। वहीं से आप देखो, ये पटकथा बड़ी आरएसएस ने उसी समय से लिख दी थी, संघ ने उसी समय से लिख दी थी कि हमको यहाँ पे सपा बीएसपी को हटाएंगे तब इसको रोक सकते हैं, और सपा को लाके, और उन्होंने फिर वहीं से समझ लो, ये 14 की जो इस देश का जो लोकसभा का चुनाव होता है, वहीं से पटकथा लिखना शुरू कर दी। 12 में जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन जाती है, 13 में
मुजफ्फरनगर जैसे दंगे तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं। वो पूरी सुनियोजित तरीके से आरएसएस बीजेपी ये करवाते हैं और सपा के सरकार होती है वो उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम हो जाती है। होता क्या है, पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड हो जाता है। और जो जब हम 2012 में सत्ता से गए थे उस समय हमने 173 लगभग सीटों वाली बीजेपी को 47 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया। वो 47 विधायक जिताने वाली बीजेपी 73 सांसद उत्तर प्रदेश से जिता के ले जाती है और भारत में वो सरकार सत्ता पे काबिज हो जाती है। और वहीं से लेके हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव लेके बीजेपी बहुत ज्यादा वो करती है। आप उठा के देखेंगे इतिहास, जब जब बीएसपी मजबूत हुई है बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी कमजोर होती चली गई है। और जैसे जैसे सपा अगर मजबूत हुई है बीजेपी भी अपने आप मजबूत हो जाती है, क्योंकि वो बीजेपी हमेशा अपना जो विरोधी है वो कमजोर ऐसे ऐसे उसको चुनती है कि जिसको वो आराम से दिखा के जीत सके। उत्तर प्रदेश में उसका कमजोर जो है अपोजिशन में वो सपा को दिखाना चाहती है। किसी दिन और बात करेंगे तो मैं आपको पूरा डाटा मैंने निकाला है, मेरे पास पूरा डाटा है कि किस तरीके से बीएसपी का वोट ज्यादा होता है तो भी मीडिया सपा को ही अगेंस्ट में दिखाती है ताकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम चुनाव करके अपना चुनाव जीत सके। जी धन्यवाद।